दोस्तों हम लोग हैं जो संगम है, जहाँ पर पूरा इंडिया से जो हिंदुज़म के जो फॉलो करने वाले हैं और यहाँ पर आते हैं अपने मृत परिजनों का अस्थि विसर्जन करने। और यही वो जगह है, ये जो मेरे पीछे जितने कुटीर बनाया है, झोपड़ी बनाया है, वहाँ पर पंडित जी पूजा करते हैं मृतजनों की, मतलब आत्मा की आगे यात्रा के लिए। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और ये जो मेरे पीछे है ये अशोक किला है। अशोक जी का घर जो आगरा में था, सॉरी दिल्ली में था, लाल किला आगरा में भी था, और मुग़लों का। और यहाँ पर भी उनका जो हॉलीडे होम होता है ना, अभी जैसे सर्दी के सीज़न में आते हैं कहीं हॉलीडे मनाने के लिए, ये भी उनका एक किला था जो कि अभी आर्मी का यूज़ करती है, आर्मी की रेजिमेंट रहती है यहाँ पर। और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो लोकेशन है जहाँ पर हम गंगा जी को अर्पण करने आते हैं। तो ये है दोस्तों इसका जो सराउंडिंग है। ये जो आप ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पर पूजा वगैरह किया जाता है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ आपकी बाल मुंडन होगा और पूजा होगा। और उसके बाद ये आप बोट हायर करके आपको ले जाएंगे बीच में। ये जो दो रिवर है ना, एक रिवर आती है यमुना और एक रिवर आती है गंगा। तो गंगा यमुना दोनों रिवर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैं देख चुका हूँ, जो उत्तराखंड में है, जो ग्लेशियर से निकलता है। और यहाँ पर दोनों रिवर आके फिर यहाँ पर मिलन होती है, तो इसके नाम इसीलिए इसका नाम दिया गया है संगम, प्रयागराज कहा जाता है इसीलिए। और ये आप यहाँ पर बोट हायर करके आप वहाँ पर ले जाएंगे पंडित जी, और वहाँ पर जो अस्थि है वहाँ पर गंगा जी में इसको विसर्जन कर दिया जाएगा। ये जो आगे यहाँ दो नदी का मिलन स्थल है। तो ये है सराउंडिंग, और ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। और जब बारिश का सीज़न पीक पे होता है तो यहाँ बोट तो चलती नहीं, क्योंकि पानी बहुत ऊपर से चढ़ जाता है। और पिछले साल मैं आया था मंथ ऑफ नवंबर में, सर्दी में, तो काफ़ी पानी कम था। और उस टाइम जो साइबेरियन बर्ड होते हैं वो भी आए थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। अभी भी अच्छा है। अभी जब हम गंगा जी के पास चलेंगे जहाँ पर दोनों नदी का मिलन होता है, तो वहाँ पर आपको फिर दिखाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये जो जगह ये त्रिवेणी है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों रिवर का मिलन स्थल है। और आपको बोट से यहाँ आना होता है और यहाँ पर स्नान करते हैं। ये है जो बीच, नदी का जो बीच है। और ये गड्ढा यहाँ काफ़ी है, करीबन 100 फीट की गहराई है, बट यहाँ पर मिलन होता है। ये यमुना रिवर है यहाँ से, और इस साइड से रिवर गंगा आती है। और ये वो जगह है जहाँ अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। और यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने के बाद यहाँ पर डुबकी लगाया जाता है। पानी को थोड़ा यहाँ बांध के रखा गया है बोट के थ्रू से, नीचे बंदोबस्त किया गया नहाने को। तो ये लोकेशन है। और यहाँ से ये जो गंगा जल होता है डब्बे में भर के लेते हैं, और हम भी लेने वाले हैं गंगा जल को डब्बे में भर के। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर नहाने का बंदोबस्त है। ये यहाँ पर नहाते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर बनाया गया है नहाने का। ये पानी तो गहरा काफ़ी है, बट यहाँ पर इसको और नीचे से ये लकड़ी वकड़ी लगा के बनाया गया है नहाने का। और यहाँ कमर इतना पानी है, और ये यहाँ पर नहाया जाता है। हम भी नहाने वाले हैं। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, माता यमुना की जय।
चलिए दोस्तों हम बनाते हैं, फिर चलते हैं। और ये अभी शाम को यहाँ पर गंगा आरती मैं देखने आया हूँ, तो आपको भी दिखाते हैं। और अभी शाम हुआ है तो मैं ये खा रहा था, तो आपको रोशन दिखाते हैं और गंगा आरती के आपको भी दर्शन कराते हैं। तो ये है यहाँ का लोकेशन और यहाँ पर चल रहा है गंगा आरती। और यही जगह है दोस्तों जहाँ पर कुंभ मेला होता है। त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लीलाभुजस्य मयकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमानभाग्यं पारो महाचार्यकहारुकापं रमाविरामं रघुवंशनाथं। बोली गंगा मैया की जय। प्रयागराज महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। तो आज मैं हूँ आनंद भवन में, जो हमारे जो फॉर्मर पीएम है, देश के पहले पीएम है जवाहरलाल नेहरू, उनके रेसिडेंस में हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों जो 1927 में बनाया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जो कि जवाहरलाल नेहरू के उनके फादर थे। और उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली मतलब 1930 में यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। और ये जो भवन है, उनका जो पुराना भवन था, उन्होंने नेशनल कांग्रेस को दान कर दिया था। उसके बाद वो कांग्रेस का जो उनके कांग्रेस के दिन में आ गया था। बाकी ये 1930 से नेहरू ख़ानदान का, मतलब जो हमारे देश के पहले पीएम हैं, उनके ख़ानदान का ये मतलब रेसिडेंस है।
और ये कहा जाता है कि इस बंगले का मतलब जो 3 PM है हमारे देश के, मतलब सोच सकते हैं, मतलब जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद हो गया इंदिरा गांधी और उसके बाद हो गया राजीव गांधी। कहा जाता है कि इन तीनों PM का मतलब ये पैतृक घर है। तो ये इलाहाबाद में सिचुएटेड है, जो कि काफ़ी लोग, काफ़ी टूरिस्ट मतलब यहाँ पर आते हैं। तो ये जो यहाँ के जो सराउंडिंग है इस प्रकार है। तो आपको ले चलते हैं अंदर। इसमें जो संग्रहालय है, ये आपको जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है इंडिया की, उसके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ये जो लोकेशन है, ये जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू जी का ये उनका बेडरूम है। ये आपको मतलब 1930 के सदी में ले जाएंगे। ये जो आपकी यादें हैं, जो भी खास करके हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए काफ़ी मेमोरेबल चीज़ें हैं। उस ज़माने की जो किताब है, ये उनकी सारी यादें हैं, यहाँ सजो के रखी गई है। नेहरू जी उनके फादर मोतीलाल नेहरू, जो देश के फर्स्ट PM थे। मतलब दोस्तों, जो इलाहाबाद है, बनारस है, जो यूपी की ये जो ख़ास सिटी हैं, ये मेरठ हो गया, ये मतलब इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी उसमें इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और आप इलाहाबाद आते हैं तो इलाहाबाद में संगम तो है ही, लेकिन जो हमारी जो पुरानी जो फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, जहाँ पर उनको वो खुद अपने आप को शूट कर लिया था, उस जगह पर भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के लिए। तो ये है नेहरू जी का घर, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर नेहरू मरीगले इला नेहरू मरीगले ये तो दोस्तों, आपने देखा कुछ जो हमारे देश के जो 3 फॉर्मर PM थे, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, ये तीनों के जो पैतृक घर यही है। और जो इन्होंने मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल थी वो यहीं से स्टार्ट किया था। तो ये इंडियन हिस्ट्री के लिए मतलब काफ़ी अच्छी जगह है। ये नेहरू परिवार का जो है ये डाइनिंग हॉल है, मतलब सिटिंग रूम में, जैसे गेस्ट रूम होता है ना। ये जो है ये डाइनिंग रूम है खाना खाने के लिए। ये हमारे देश के PM, फर्स्ट PM थे उनके घर। तो यहाँ पर मतलब 2 फ्लोर हैं, जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। जो ग्राउंड फ्लोर का टिकट है वो 20 रुपीज़ है, और जो दोनों फ्लोर को देखना है तो आपको 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर पर्सन का। बट अभी तो शाम के 5:30 हो गए, बंद होने का टाइम हो गया, तो हमको जल्दी जाना पड़ेगा, वरना अगर सुबह आते तो सब देख सकते थे। बट ठीक है, इतना काफ़ी है। एक अच्छा खासा आपके माइंड में एक्सपीरियंस हो जाता है कि 1930 के सदी में, मतलब अभी से 100 साल पहले, मतलब किस टाइप का यहाँ का इन्वायरमेंट था, किस टाइप का यहाँ का रहन सहन था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपनी जर्नी को चलते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में।
और आप सभी जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे। उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ मतलब वो कम होगा। और ये सारे इंडियंस के चहेते हैं जो क्रांतिकारी हैं, जो भगत सिंह, सदगुरु और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब मतलब जो क्रांतिकारी टाइप के आदमी थे, मतलब इनके बारे में तो आप पूरा देश जानता है। तो ये इलाहाबाद में यही जगह है जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर मैं हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि ये जैसे आज़ाद उनका नाम पड़ा था कि उन्होंने बोला था कि ना मैं कभी किसी का अंडर गुलामी रहूँगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आए थे और कोई खबरी था उनका दोस्त जो ब्रिटिशर्स को बता दिया था कि यहाँ पर हैं। और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद को कॉर्डन कर ले गया था और उसी कॉर्डन उनको घेरा गया था उनको पकड़ने के लिए। तो सुबह आज़ादी ने बोला कि मैं ना किसी का गुलाम रहूँगा, ना कभी मैं गुलाम था ना गुलाम रहूँगा। और उन्होंने अपनी ही पिस्तौल से मतलब अपने सिर में गोली दाग ली। और ये यही जगह है जहाँ पर मैं हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह थी। और बचपन से ही मैं चंद्रशेखर आज़ादी का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी मैंने कई सारी किताब पढ़ी, भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की। तो मेरे को काफ़ी खुशी हो रहा है और मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि उस जगह पे हूँ जहाँ पर इतने महान क्रांतिकारी यहाँ पर खुद शहीद हुए हैं। तो ये आपको जगह में दिखा जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था। और ये इसी जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को अपने सिर पे शूट कर लिया था और अपना नाम अमर बलिदानों की लिस्ट में शुमार कर लिया था। और ये हमारे देश के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि हम अपने क्रांतिकारी को जो पकड़ाने वाला कोई है तो वो अपने इंडियंस ही था। तो ये हमारी जो हिस्ट्री का सबसे ब्लैक चैप्टर है। चाहे झांसी की रानी की बात हो, चाहे तांत्या टोपी की बात हो, चाहे जो और बहुत सारे क्रांतिकारी हैं अभी जिनको हम जानते भी नहीं, उनके पीछे कोई इंडियंस ही था उनको पकड़ाने वाला। तो ये जो हिस्ट्री का है ये हमारे दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए कि जो महान क्रांतिकारियों को पकड़ाने वाला कोई इंडियन ही था। तो ये देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी इसी लोकेशन में। दोस्तों यहाँ पर ये उनका शहीद स्मारक बनाया गया है। और इनकी तो जो किस्से हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के, ये तो काफ़ी किस्से हमारे देश में प्रचलित है। ये बनारस में पढ़ा करते थे बचपन में, वहीं से ही 12-13 साल की उम्र से इनका जो देश को आज़ाद करने का सपना था ये शुरू हो गया था। फिर ये बनारस, इलाहाबाद, जो काकोरी कांड हुआ था, ट्रेन लूटने वाला घटना, ये उसमें भी शामिल थे भगत सिंह के साथ। और इनका जो मानना था ये गरम दल वाले थे, मतलब उनको कंप्लीट स्वराज चाहिए था। जो नेहरू टीम थी, जो नरम दल वाले थे, उनको था मतलब ब्रिटिश के अंडर कोई हमको शासन मिल जाए, लेकिन इनका मानना था कि भाई कंप्लीट स्वराज। और ऐसे क्रांतिकारियों को मतलब हम जितना रेस्पेक्ट देना चाहिए उतना दे नहीं पा रहे, ये भी हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। तो ये है उनका स्मारक। और ये जो है गार्डन तो बहुत बड़ा है, गार्डन को क्या दिखाना आप लोगों को, मतलब बस इस जगह को बस इमेजिन कीजिए कि 100 साल तो नहीं, कभी 80-90 साल पुराना इस जगह पे मतलब आज़ाद ने खुद को अपने आप को गोली मार लिया था और बोला कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को इनके बारे में बताइए। हम तो बस जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी उनके बारे में बताते हैं कि तुम्हें ऐसा डांसर बनना है, तुम्हें DID में जाना है और तुम्हें सिंगिंग कंपटीशन में जाना है, ऐसा सिंगर बनना है। ये सब तो ठीक है, बट ये जिस टाइप के पर्सनैलिटी है उनके सामने ये सारे फीके हैं, उनके सामने इनकी कोई औकात नहीं है। जिस टाइप की पर्सनैलिटी सुभाष चंद्र बोस की है, भगत सिंह की है, मतलब अपनी ज़िंदगी को मतलब देश के नाम कुर्बान कर देने से बढ़कर और क्या हो सकता है। तो ऐसे लोगों के बारे में अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए ताकि आपके बच्चे को भी पता चले कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। किस तरीके से हम लोग 100 रुपये दे के किसी को दान देते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़े काम कर दिया। अब इनके बारे में सोचिए, भगत सिंह जी के बारे में सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सोचिए, जिन्होंने मतलब 20-22 साल की उम्र में मतलब अपनी सब कुछ नौछावर करके, घर परिवार संसार नौछावर करके पूरा अपने जीवन मतलब क्या देश के नाम समर्पित कर दिया।
और ऐसे लोगों को हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं, इग्नोर कर देते हैं।